तमामी अहबाब को अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इंतहाई ममनून मुतशक्किर मुहिब्बान विलायत अली के रूह रवा और मेरे भाई आदिल का कि जिन्होंने इस बाबरकत महफ़िल में मदू किया। इसके साथ साथ जो भी अहबाब यहाँ बैठे हैं और स्पेशली हमेशा दुआ गो रहता हूँ इनके वालिद का कि मौला उनके दर्जात बुलंद करे, बुलंद से बुलंद करे। मेरे भाई रुजुल का, इनके वालिद का इंतहाई ममनून मुतशक्किर मोहब्बतें मिलती रहती हैं। अब जितनी देर टाइम दिया गया है, जितनी देर समाअत करेंगे मैं उतनी देर पढ़ने की कोशिश करूँगा। उससे पहले दो मिसरे में पढ़ रहा हूँ। ज़ुहाद भाई खुसूसी तवज्जो कि करीब आओ तो शायद समझ सको हमको। जो दूर बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि करीब आओ तो शायद समझ सको हमको। ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती है, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती। जज़ाकल्लाह। बाबा से बुलंद तर सलावात। चले मैं हमदे बारी ताला से आगाज़ करता हूँ क्योंकि ये माँ बहुत हसीन है, तो मिल के पढ़ेंगे तो एक माहौल भी बनेगा और मुझे कुछ हौसला मिलेगा पढ़ने का। आम बिल्कुल मनकबत आपने हर एक ने सुन रखी है और बच्चे मेरे साथ ज़रूर पढ़ेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। ना ढूंढिए है कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। क़िबला खुसूसी तवज्जो कि अली की तेग से भाई दाद लूँगा मुकम्मिल। गदीरी बंदा हूँ, गदीरी दाद लेता हूँ। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी। और पढ़ा था किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन जिंदा है जब तक ज़माना बाकी है। ऐसा ही है ना। हुसैन जिंदा है जब तक ज़माना बाकी है। कहाँ यजीद कहाँ ला इलाहा हक ला इलाहा रजुल मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्तादों में से हैं। इंडिया नागपुर के शायर अज़हर हुसैन नागपुरी साहब,
उन्होंने इस ज़मीन में कुछ मुझे शेर दिए, मैं पेश करता हूँ। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुने, परचम कुशाई की तकरीब में मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि वो जिसको थामे थे अब्बास रन में आखिर तक के, वो जिसको थामे थे अब्बास रन में आखिर तक के, था उस अलम पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बता दिया अबू तालिब के इस घराने ने, क्या बता दिया, समात करें। बता दिया अबू तालिब के इस घराने ने, है हमसे दी की बकाला इल्लल्लाह, के ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान में ने ला इलाहा कहा, अज़ान में अली अकबर ने ला इलाहा कहा, तो आज तक है जवां ला इलाहा बाज़ बुलंद तर सलावत। इस खुशी के अयाम में ज़ुहाद भाई मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ मोहम्मदी डेरा की आवाम को, ठीक है ना। अब देखता हूँ ये नात कैसे सुनेंगे। जहाँ भी पढ़ी बहुत इज़्ज़तें मिली, बहुत दुआएं मिली। अब मुझे आपसे लेनी है दुआएं। किबला खुसूसी तवज्जो चाहूँगा आपकी, ठीक है ना। समात करें कि दंग हैं सब देख कर आधा इधर आधा उधर, अरे दंग हैं सब देख के आधा इधर आधा उधर, भाई दंग हैं सब देख के आधा इधर आधा उधर, दंग हैं सब देख के आधा इधर आधा उधर, तो हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। जी हो गया पल में कमर
आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। आपने बोलना है, हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर के दुश्मना ने पंजते को देख लेना पुलसरा। दावा है मेरा दावा है। दुश्मना ने पंजते को अरे देख लेना पुलसरा, डाल देगा काट के आधा इधर, डाल देगा काट के आधा इधर आधा उधर, डाल देगा काट के डाल देगा काट के आधा इधर दे। अब लें अपने हिस्से का तोहफा, ठीक है ना, अब लें अपने हिस्से का तोहफा। ज़ौहद भाई ने मेरा बखूब बहुत कमाल तारुफ कराया। आधा इधर आधा उधर के आले अहमद के गुलामों से उलझना छोड़ दो। तो जा आले अहमद के गुलामों से उलझना छोड़ दो। अरे आले अहमद के गुलामों से उलझना छोड़ दो। क्यों? अरे फेंक देंगे काट कर आधा इधर। किबला ऐसा ही है, ठीक है ना। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझें, ठीक है ना। डाल देंगे काट के, अरे फेंक देंगे काट के आधा इधर आधा उधर, फेंक देंगे काट के आधा इधर आधा उधर। और एक तरफ महफिल नबी की और एक तरफ जिक्र हुसैन, एक तरफ महफिल नबी की एक तरफ जिक्र हुसैन। अरे तान दो जिब्रील पे आधा इधर आधा उधर। जिब्रील पे एक तरफ महफिल नबी की एक तरफ जिक्र हुसैन। अरे तान दो जिब्रील पे आधा इधर आधा उधर, तान दो जिब्रील पे आधा इधर आधा उधर। रजुल सुनिएगा शेर, उसकी तवज्जो, इंतखाबाई सुने शेर के बैत मक्के में तो अहले बैत यसरब में मिले। बैत मक्के में तो अहले बैत यसरब में मिले। मिलता है अल्लाह का घर आधा इधर आधा उधर। भाई मिलता है अल्लाह का घर आधा इधर
आधा उधर मिलता है अल्लाह का घर, आधा इधर आधा उधर। और गैज़ में गाजी ने आकर, गैज़ में गाजी ने आकर जब उठाया तेग को, गैज़ में गाजी ने आकर जब उठाया तेग को, अरे खौफ से लश्कर था फिर आधा इधर आधा उधर, खौफ से लश्कर था फिर आधा इधर आधा उधर। और ये इधर सुनकर खिले और वो उधर सुनकर जले, ये इधर सुनकर खिले और वो उधर सुनकर जले। भाई नाम हैदर का से आधा इधर आधा उधर, नाम हैदर का से आधा इधर आधा उधर। ताक फेंका एक अली ने, एक खंदक में रखा, किबला ताक फेंका एक अली ने, एक खंदक में रखा और फिर कर दिया खैबर का दर आधा इधर। क्या बात है, दंगे हैं सब देख कर आधा इधर आधा उधर। बुलंदतर सलावात। मुझे मालूम है थक चुके हैं आप, तो मैं अब देखें, बहुत सारी फरमाइशें। एक स्पेशल कलाम मेरी तरफ से तोहफ़ा होगा आदिल को, और जितने अहबाब इस महफ़िल में मौजूद हैं जो घर में भी सुन रहे हैं उनको तोहफ़ा होगा आखिर में, ठीक है ना। अब मैं चंद अशार जो अहकामात हुए हैं उनको मैं पूरा करता हूँ। सबसे पहले बीबी का हवाले से, जैसा ने बीबी के हवाले से 2-3 शेर सुन लें आप। कि हुसैन जिसके कदम पे सर को, हुसैन जिसके कदम पे सर को झुका रहा है वो फातिमा है। हुसैन जिसके कदम पे सर को झुका रहा है वो फातिमा है। रिदा में जिसकी, रिदा में जिसकी हसन भी खुद को छुपा रहा। फातिमा रिदा में जिसकी हसन भी खुद को छुपा रहा है वो फातिमा है। सुने आज के हवाले से शेर, खुशी तवज्जा, तमाम अहबाब की खुशी तवज्जा। कि अली का लेके जा
अली की बातें, अली का चेहरा, अली की आंखें, किबला खुसूसी तवज्जा, अली का चेहरा, अली की आंखें, अली का लहजा, अली की बातें, वो जिसकी खाते, वो जिसकी खाते, वो जिसकी खाते खुदा अली को बना रहा। क्या बात है, वाह। वो जिसकी खाते खुदा अली को बना रहा है, वो फातिमा है और सुला रही है वो शाहज़ादे, मगर नहीं रुकते काम घर के, वो जिसके बदले, वो जिसके बदले फरिश्ता चाकी चला रहा। जी वो जिसके बदले फरिश्ता चाकी चला रहा है, वो फातिमा है। मेरा अकीदा, मेरा ईमान और यही मेरी पहचान। समात करें कि तौहीद की ये किरण है प्यारी, दिखाई जिसने तौहीद सारी। खुदा इंतखाब भाई, खुदा नमाज़ों, खुदा नमाज़ों में जिस की तस्बीह पढ़ा रहा है। खुदा नमाज़ों में जिस की तस्बीह पढ़ा रहा है, वो फातिमा है। बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। ये मैंने क्यों बोला, समात करें। है बेटियां चार मुस्तफा की, मगर ये चाहत है मुस्तफा की। रिदा में जिसकी, रिदा में जिसकी वो पंजतन को दिखा रहा। मगर ये चाहत है मुस्तफा की। रिदा में जिसकी वो पांच तन को दिखा रहा, बस वो फातिमा है। हुसैन जिसके कदम पे सर को
झुका रहा है वो फातिमा है। मैं पेश करता हूँ 2 शेर, आप अपनी मिजाज इंतखाब है आपके मिजाज के, ठीक है ना। ये भी तोहफा मेरा है। अगर कोई सुन के अली का कसीदा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाहर मेरे ब्रदर खड़े हैं वो अंदर आ जाएं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इशार से। अगर कोई सुन के अली का कसीदा, भाई बुरा मुँह बनाए जहन्नुम में जा। अगर कोई सुन के अली का कसीदा, बुरा मुँह बनाए जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए। अगर नाम गैदर के नारों को सुन कर कोई दिल मिलाए, नारों को सुनकर कोई दिल मिलाए। अगर नाम गैदर के नारों को सुनकर कोई दिल मिलाए, और बताता है काबा मैं घर हूँ वली का। राणा सलमान सुन भाई, बताता है काबा मैं घर हूँ वली का। मेरे दुश्मनों को मेरा मशवरा है, मेरा मशवरा है कि पैसे बचाए औसिया, आपने लेट कर दिया भाई, आपने शेर ज़ाया कर लिया। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, आप आ गए, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप हदीसे किस्सा पढ़ते हैं इधर, ठीक है ना। मैं फिर पढ़ रहा हूँ शेर। बताता है काबा, बैठ गए ना, मैं घर हूँ वली का। मेरे दुश्मनों को मेरा मशवरा है, अरे मेरा मशवरा है कि पैसे बचाए न ज़हमत उठाए। अरे तू पैसे बचाए न ज़हमत उठाए, ये हज पे न आए जगह। दिल मिलाए, कोई दिल मिलाए। बताता है काबा मैं घर हूँ वली का। अली के उदू को मेरा मशवरा
मेरा मशवरा है कि पैसे बचाए न ज़हमत उठाए, ये हज पे ना आए। जहन्नुम में जाए। सुने भाई, बहुत एतराज़ होता है, ठीक है ना। मेरे दोस्त हैं, मैं अनवर अली अनवर का भिटछा के मेरे शायर हैं, उनका कलाम पढ़ता हूँ, उन्हीं का कलाम है। स्पेशल शेर सुने कि अलम गे निशानी सकीबा वफा की, अरे ज़रूरत नहीं गे किसी बेवफा की। बेवफा की अलमदार करबल के परचम को कोई अगर ना उठाए, जहन्नुम में जाए। अलमदार करबल के परचम को कोई अगर ना उठाए, जहन्नुम में जाए। अली की विला को नहीं मानता था, खुदा से है जन्नत की अब आशीष को, अब आशीष को उसे जाके कह दो भाई, उसे जाके कह दो कि जल्दी से अपना ये बिस्तर उठाए। जहन्नुम में जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे मोहसिन शायर हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनके चंद चंद अशार में पेश कर लूँ। क़िबला आपको ही तोहफ़ा दे रहा हूँ। ऐसी बसी है उल्फते, पहले बाबा का कलाम फिर आपका कलाम, ठीक है ना। ऐसी बसी है उल्फते मौला दिमाग में क्या क्या है समात करें। ऐसी बसी है उल्फते मौला दिमाग में, तो मुमकिन नहीं है गैर का आना दिमाग में। ऐसी बसी है उल्फत मौला दिमाग में। ज़ौद भाई सुने शेर के सलमान और बूज़रो कंबे से जा मिले, सलमान और बूज़रो कंबे से जा मिले। आए हैं जब से सच सहाबा,
बसी है उल्फत मौला दिमाग में। और क्या है अली ये कैसे समझ पाएगा भला, पहले समाए तो सही नुक्ता दिमाग में। ऐसी बसी है उल्फते मौला दिमाग में। अब आदिल भाई ने क्यों पढ़वाया था कलाम, वो सुनने। आती फतवे यू बात बात में, हर देने लगे जना फतवे यू बात बात में, हर देने लगे जना। अरे क्या काटता है आपके कीड़ा, क्या काटता है आपके कीड़ा दिमाग में। ऐसी बसी है उल्फते मौला दिमाग में। आती नहीं समझ में विलायत की बात क्यों, क्या है क्या है क्या है भरा हुआ तेरे भूसा दिमाग में। ऐसी बसी है उल्फते मौला दिमाग में। मैं रजुल काज़मी का लिखा हुआ कलाम मैंने ही लिखवाया, मैं पेश करता हूँ, समाअत करें। कि बदल जाएगी शक्ले मरग़बे मकार चुटकी में। भाई मुझे दाद नहीं देनी है, मेरे भाई को दाद देनी है। अब बदल जाएगी शक्ले मरग़बे मकार चुटकी में, जब होगा एक से दो और दो से चार चुटकी में, जब होगा एक से दो और दो से चार चुटकी में। और नबी के मुंह से निकला कलमाए नादे अली जिस दम, मदद को आ गए हैं दे बमा तलवार। मदद को आ गए हैं दे बमा तलवार चुटकी में। समाअत करें भाई, वाह रजुल, आपको एडवांस में वाह। के सकीना आप बस हाँ बोल दो, देरी नहीं होगी। भाई सुने, सकीना आप बस
गिरा दें ये हुकूमत आबिदे बीमार। गिरा दें ये हुकूमत आबिदे बीमार चुटकी में, और समझ जाना कि ये नासूर है बुग़्ज़े पैगंबर का। आया हो ने लगे चेहरे पे जब फिटका, चुटकी में आया होने लगे चेहरे पे जब फिटकार। चुटकी में अगर कट जाए पर जिब्रील तेरे ओन से तेरे लगा देंगे नए पर जाफरे तैयार। चुटकी में लगा देंगे नए पर आ जाफरे तैयार। चुटकी में सबसे बाकमाल शेर रजुल का, सबसे बाकमाल शेर कि अदुवे पर जतन पर एक दिन बात कर लानत। भाई गुजर जाता है अपना पीर से इतवार। चुटकी में गुजर जाता है अपना पीर से इतवार। चुटकी में और रजुल आमाल नामे में गुनाहों की जो कालक थी उड़ा के ले गए, उड़ा के ले गए उसको मेरे अशआर। चुटकी में उड़ा के ले गए उसको मेरे अशआर। चुटकी में भाई कमाल तो इनका है, मैंने तो उसको सुरों का लिबादा पहनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अब चंद अशार सुन लें और महफिल इख्तिताम। हाकिम वक्त ने ईरान फ़तह किया तो कुछ कैद बीबियों को अपने साथ मदीने लेकर आए। मौला को जब इल्म हुआ तो मौला ने कहा कि भाई हाकिम वक्त को कहें कि इन बीबियों को आज़ाद करें और इनसे कहें जाएं अपने कुफ तलाश करें। हाकिम वक्त ने बिल्कुल हुक्म की तामील की मौला के कहने पर और बीबियों की कतार लगा दी और उनसे कहा अपने एक तरफ मर्दों की कतार लगा दी, एक तरफ बीबियों की, और कहा कि अपने कुफ तलाश करें। उस मर्दों की कतार में मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया। अब बेटे ने पूछा बाप से कि क्या वजह थी, मौला क्या वजह है मुझे इस कतार में खड़ा किया है। तो अब मौला कायनात क्या कहते हैं, खुसूसी तवज्जो, ये आज की शब का तोहफ़ा आपके लिए कि इमामत के चरागों को रिदाए गलता लेकर जलाएगी शगरबानों। अगर शबीर पर मुश्किल पड़ेगी दीन की खातिर तो मिटाएगी
शगर मानो मिटाएगी शगर मानो। अब हर बीबी ने अपने कुफ चुने। जब बीबी शहरबानों की बारी आई तो बीबी ने नकाब में होते हुए मौला की तरफ, मौला इमाम की तरफ इशारा किया। मौला कायनात आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि शहरबानो तुम्हारे चेहरे पे तो नकाब है, तुम देख तो लो कि तुम किसका इंतखाब कर रही हो। अब बीबी शहरबानो क्या कहती हैं, खुसूसी तवज्जा, कि ये वो नूर है ज़हरा के घर में जिसकी आमद है, और खतीजा हूँ मैं इसकी और ये मेरा मोहम्मद है। मेरे ख्वाबों में अहमद ने पढ़ाया है निकाह जिस से तो बताएगी शगर मानो, बताएगी शगर मानो। अब मौला हुसैन की और बीबी शहरबानो की शादी हो गई। मौला हुसैन रुखसत कर कर घर लिया है। मौला ने देखा कि बाबा हुजूर घर के सहन में बड़े फ़ख्र से चहलकदमी कर रहे हैं, तो मौला हुसैन बड़े हैरान हुए कि आज से पहले बाबा को इतना खुश नहीं देखा, इसका सबब पूछते हैं चल के। फ़ौरन पहुँचे बाबा की बारगाह में और अर्ज़ की कि बाबा आज आप इतना खुश क्यों हैं, इसका सबब क्या है। अब मौला इरशाद फरमाते हैं कि नमाज़ों की फरावानी कब हमाद आएगा। और बीबी शहरबानो जिस कमरे में बैठी हुई हैं, जिस हुजरे में दुल्हन बनी बैठी हैं, उस तरफ इशारा करते हैं कि इसी की गोद है जिसमें मेरा सजाद आएगा। इसी की गोद है जिसमें मेरा सजाद आएगा। मुसल्ले की हकीकत में तुम्हें सजदों की जीनत से वही मिलाएगी शगरबानो। अब हर घर में होता है कि शादी के चंद रोज़ बाद दुल्हन की बहनें आती हैं दुल्हन से मिलने। ऐसे ही बीबी शहरबानो के साथ हुआ। बीबी शहरबानो की छोटी बहन केहान बानो बीबी शहरबानो के घर तशरीफ़ लाई तो इमाम का कच्चा मकान देख के परेशान हो गई। अंदर दाखिल हुई घर के तो मट्टी के कच्चे बर्तन देखे। फ़ौरन पहुंची अपनी बहन के पास और कहा, शहरबानो तुम्हारा गुजारा इस घर में कैसे होगा, ना तो इस घर की दीवारें साबुत हैं, ना इस घर के बर्तन साबुत हैं, तुम तो ठहरी ईरान की मलिका। अब बीबी शहरबानो कह रही हैं अपनी छोटी बहन केहान बानो को, समात करें, मिटाएगी शगरबानो मिटाएगी शगरबानो मिटाएगी शगरबानो के तशक्कुर गए दुआओं में मेरा शबीर शोगर है। और इमारत क्या बताऊं मैं कि अब जिब्रील नौकर है। ये इमारत क्या बताऊं मैं कि अब जिब्रील नौकर है। अभी बहना तुम्हें खाने तवज्जा, अभी बहना तुम्हें खाने पके मरियम के हाथों के खिलाएगी।
बीबी केहान आखिरी शेर। किबला बीबी केहान बानो का स्टेटमेंट हो गया चेंज। कहती हैं कि शहरबानो तुम तो बड़ी भाग वाली निकली, भाई क्या बख्त हैं तुम्हारे, क्या नसीब हैं, इस घर में शबीर जैसा शौहर तुम्हारा, फिर जबरील नौकर, और फिर मरियम के पके हाथ के खाने खा रही हो, तुम्हारे बख्तों के तो क्या कहने। बीबी ने धीमी सी मुस्कुराहट में जवाब दिया कि केहान असल बख्त और नसीब तो मैंने तुम्हें भी बताए कहाँ हैं इस घर के, अब बताती हूँ, सुनो तवज्जा। कि तहज्जुद की इबादत में मुझे ज़ैना बुलाती है। भाई फ़ज़ाइल लेके सुनिएगा, फ़ज़ाइल लेके सुनना है आखिरी शेर। तहज्जुद की इबादत में मुझे ज़ैना बुलाती है, और अली से जो छुपाया है मुझे चेहरा दिखाती है। अली से जो छुपाया है मुझे चेहरा दिखाती है। तो कोई मुर्दा भी ले आओ, कोई मुर्दा भी ले आओ, या गाब कुल बेइज़्नी से।